हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। आज मैं लेकर आया हूँ बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पहले पेपर का पहला पार्ट, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? आत्मकथा को कहते हैं। आत्मकथा, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। आत्मकथा वो होती है जो राइटर खुद लिखता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। एक तो ऐसा होता है कि आपने 10th क्लास में जीवनी पढ़ी होंगी, तो जीवनी जो होती है वो किसी और के द्वारा राइटर की लिखी जाती है। और आत्मकथा जो होती है वो व्यक्ति जीते जी अपने बारे में स्वयं लिख के खुद लिख के जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि गांधी जी के साथियों ने और कुछ लोगों ने कहकर इंसिस्ट किया था उन्हें, तो उन्होंने लिखना शुरू की थी। ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं। पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं, फिर उनकी पढ़ाई के बारे में, फिर बुक के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है, गांधी जी पैदा हुए थे। मैंने ये पॉइंट्स के रूप में लिख रखा है, ना कि एमसीक्यूज की फॉर्म में लिखकर। पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको आसानी से। 2-3 बार सुनने के बाद आपको आराम से पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को। ये तो आपको याद ही होगा, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869 में पैदाइश हुई थी। ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948। ठीक है। नाथूराम गॉडसे ने मारा था। नाथूराम गॉडसे ने मारा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, बर्थ प्लेस। गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? तो पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। ठीक है। पोरबंदर में पैदा हुए थे, काठियावाड़ में। मूवी भी आई थी अभी एक, काठियावाड़ी करके, ऐसी कुछ। ठीक है। तो पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। 1869, 2 अक्टूबर। ठीक है। डेथ, मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, बिरला हाउस, न्यू दिल्ली। बिरला हाउस में, नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। शादी कब हुई थी? मैरिज 13, ये बात याद रखना खास, 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, 1882 में। ठीक है। किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। आई होप ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको याद होंगी ही, फिर भी बताना मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ आपको। 13 साल की उम्र में 1882 में गांधी जी की शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे अब स्टडी के बारे में जानते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है कि मीडियोकर एंड शाई स्टूडेंट कॉलेज टाइम। कॉलेज के टाइम पे गांधी जी एक एवरेज स्टूडेंट थे और शर्मीले स्टूडेंट थे। ठीक है। इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। लॉ की पढ़ाई करने के लिए 4 सितंबर, 4 सितंबर को 1888 में, 1882 में शादी हुई। ठीक है। 13 साल की उम्र में 1888 में इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने। ठीक है। और अगला पॉइंट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आगे है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका गए 1893 में। ठीक है। तो वहाँ पॉइंट आ सकता है कि गांधी जी किस तरह से गए। तो एज अ काउंसिल फॉर एन इंडियन फर्म, इंडियन फर्म की तरफ से एज ए काउंसिल गए थे 1893 में। ठीक है। तो 1882 में शादी हुई। 1882 में 88 में, सॉरी, 1888 में इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने, और 1893 में साउथ अफ्रीका गए। ठीक है। और अगला पॉइंट है, अफ्रीका से वापस कब आए? अफ्रीका से वापस आए, यहाँ पर टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक है, 1896, यानी 3 साल बाद अफ्रीका से वापस आ गए। ठीक है। 93 में गए और 96 में आ गए। अब देखते हैं गांधी जी ने ब्रह्मचर्य कब अपनाया। ठीक है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य कब अपनाया? तो 1906 में, सन 1906 में क्या अपनाया? ब्रह्मचर्य। ठीक है। ब्रह्मचर्य अपनाया 1906 में। इतनी बार मैंने बोल दिया, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बुक के बारे में शुरू करते हैं, ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में, बाकी सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। ये लिखना कब शुरू हुई थी, जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, वो कब से लिखना शुरू हुई थी? वो नवंबर से 1925 के नवंबर से फरवरी 1929, 1929 की फरवरी तक लिखा गया था। ठीक है, ये लिखी गई थी। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, स्टार्टेड विंटर ऑफ 1925 एट द एज ऑफ 56। 56 साल की उम्र में, 56 साल की एज में 1925 की सर्दियों से ये लिखना शुरू हुई थी, और 1929 की सर्दियों में ही खत्म हुई थी लिखना। ठीक है, तो इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 56 साल की उम्र से, और ये है मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, सॉरी, 25 नवंबर 1925 से 3 फरवरी 1929, 25 नवंबर 1925 टू 3 फरवरी 1929। ठीक, तो आप ऐसे याद करें, 25 नवंबर 1925 से 1929, 1925 से 1929। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। हाँ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, ये ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ना ही हिंदी में लिखी गई थी, ये गुजराती में लिखी गई थी। इसमें गुजराती में लिखी गई थी, उसके बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, अनुवाद किया था इंग्लिश में इसका महेश देसाई ने। किसने? महेश देसाई ने। किसने? महेश देसाई। 3 बार मैंने बोल दिया, याद हो जाएगा आपको। महेश देसाई ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो नाम है, ओरिजिनल नेम जो है, तो वो जो नाम है वो ये है, सत्य न प्रयोगो अथवा आत्मकथा। सत्य न प्रयोगो अथवा आत्मकथा, ये अथवा है ना कि अथरा। ठीक है, गलत हो गया अब। सत्य न प्रयोगो अथवा आत्मकथा। ठीक है, तो बुक जो है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया, सत्य न प्रयोग अथवा आत्मकथा, इसका ओरिजिनल नाम है। महेश देसाई ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओरिजिनली ये गुजराती में लिखी गई है, और 25 नवंबर 1925 से 3 फरवरी 1929 तक ये लिखी गई है। इसके पार्ट कितने हैं? 5 पार्टों में ये विभाजित है, 5 पार्ट्स में विभाजित है। ठीक है, 5 पार्ट्स में विभाजित है। अगला पॉइंट देखते हैं, और ये अगला पॉइंट देख लीजिए। ये जो आत्मकथा है वो एक बार में नहीं छपी थी, मतलब वीकली इंस्टॉलमेंट्स में आती थी। हफ्ते दर हफ्ते एक पत्रिका आती थी, नवजीवन, गुजराती में। ठीक है, तो उसमें ये 1925 से 1929 तक शाया हुई थी, यानी छपी थी। तो गुजराती में जो था वो नवजीवन था। ठीक है, नवजीवन। और इंग्लिश में जो था वो था यंग इंडिया, इसमें आती थी। ठीक है, तो गुजराती में नवजीवन और अंग्रेजी में यंग इंडिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए। प्लेइंग द हस्बैंड, अ ट्रेजिडी, माई फादर्स डेथ एंड माई डबल शेम, माई चॉइस, माई हेल्पनेस, ये सारे जो लेसन हैं वो काय में आए हैं? ये सब जो आए हैं वो 5th पार्ट में आए हैं, 5वें पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट है किताब का। क्योंकि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है वो 5 पार्ट में है। ठीक है, ऑप्शन मिले है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, तो कहीं बायोग्राफी मत टिक कर देना, ऑटोबायोग्राफी करना, आत्मकथा है ये, जीवनी नहीं है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बर्थ एंड पेरेंटेज। बर्थ मतलब जन्म, जन्म और माता पिता का पालन पोषण, पेरेंटेज, पैदाइश और पालन पोषण। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है बुक का, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगली चीज है द बर्थ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का जन्म, सत्याग्रह की शुरुआत। तो ये जो आया है ये 5th पार्ट में अपीयर हुआ है। 5वें पार्ट में इसका जिक्र आया है, इसके बारे में जो भी डिस्कशन, जो भी कुछ है गांधी जी ने लिखा है वो 5वें पार्ट में लिखा है, द बर्थ ऑफ सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, अगला पार्ट है, अगली लेसन दिया है द फर्स्ट नाइट। द फर्स्ट नाइट वो है जो है वो पार्ट 7 में आया। ठीक है, द फर्स्ट नाइट जो है वो पार्ट 7 में आया है। ठीक,
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इट वॉज वन ऑफ द 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये शताब्दी की, 20वीं सदी की 100 बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी आध्यात्मिक किताबों में से एक थी। ठीक है, तो इट वाज वन ऑफ द 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इट एंड्स विद द एब्रप्ट डिस्कशन ऑफ नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का 1915 में जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में, 1915 में, उसके जो, उसमें जो हालात हुए थे इनके, कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस के मेंबर जो थे, तो उसके बारे में डिस्कशन होते हुए इस ऑटोबायोग्राफी का एंड हुआ है। ठीक है, एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी का जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि गांधी जी स्मोकिंग के शौकीन थे। ठीक है, स्मोकिंग के, तो उसका नाम है स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट। स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट, क्या नाम है? स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट। ठीक है, स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट में हमें पता चलता है गांधी जी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग थे। ठीक है, गांधी जी की एक नर्स हुआ करती थी, रामभा। ठीक है, उन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी कि आप रामायण पढ़ें और समझें, ताकि आपका जो डर है भूत वगैरह से या आत्माओं से, वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक, तो एक हेड मास्टर थे, उनका पूछा गया है कि वो कहाँ अपीयर हुए हैं, कहाँ उनके बारे में आया है, तो दोराब जी, एडुल जी, जिमी, ठीक है, इनके बारे में जो आया है, ये हेड मास्टर हैं जो कि एक पार्ट में आए हैं एट द हाई स्कूल। ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है एट द हाई स्कूल, उसके अंदर इनका जिक्र आया है। ठीक है, एक शब्द है वर्ड चारूमस, शब्द का नाम है चारूमस, सॉरी चतुर्मस, शब्द का नाम है चतुर्मस। वो किस में आया है? वो बर्थ एंड पेरेंटेज, जो कि ऑटोबायोग्राफी का पहला ही पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था, फर्स्ट चैप्टर जो है ऑटोबायोग्राफी का, उसका नाम है बर्थ एंड पेरेंटेज। उसी के अंदर जो शब्द आया है चतुर्मस, उसी के अंदर आया है। ठीक है, ये इसलिए दिया है, ये पहले पूछा गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डांडी मार्च। डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च, पहली बात तो इसका नाम ही डांडी मार्च है, तो ये मार्च में शुरू हुआ था 1930 के। ठीक है, 1930 के बाद 12 मार्च से शुरू हुआ था। अगला है एनसीएम, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था जिसका बहुत प्रभाव देखने को मिला था 1 अगस्त 1920 को। तो एनसीएम जो था वो 1920 में, और डांडी मार्च 1930 में। ठीक है, तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई, आपका पहला चैप्टर भी लगभग खत्म हो गया। इसके अंदर अब ज़्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, माता पिता से रिलेटेड जो भी बातें आए, माता पिता से रिलेटेड जो भी बातें आए या गांधी जी के पिता के बारे में आए, तो बर्थ एंड पेरेंटेज के उसमें पार्ट में आप उसका टिक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो देखिए और शेयर करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसको सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता। ठीक है, धन्यवाद।